राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि देवउठनी एकादशी वाले दिन हम देव पूजन कैसे कर सकते हैं, देवों को कैसे उठा सकते हैं और उठाते समय हमें कौन से गीत गाने चाहिए, क्या बोला जाता है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के दिन ही तुलसा माता का विवाह किया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से आप विवाह कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले आप देव मान लीजिएगा, यानी कि देव बना लीजिएगा। और ये जो देव हैं ये आप दीवार पे भी बना सकते हैं, सामने छापा, या फिर आप चाहें तो सीधा फर्श पे भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके सही होते हैं। बाकी आपको ये किस दिशा में बनाना है, कैसे बनाना है, उसका पूरा डिटेल में वीडियो चैनल पे आ चुका है, ज़रूर देख लीजिएगा उसे भी। और देखिए, इसे आप जो है शाम को पूजन से थोड़ी देर पहले भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे थोड़ा सा पहले 2-3 घंटे पहले दोपहर में या शाम को भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें पहले इन्हें बना लेना है, उसके बाद इन्हें दाब के रखा जाता है और फिर उसके बाद जब दिन ढल जाता है ना, शाम हो जाती है, तब इसकी पूजा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आप अनाज ले लीजिए। आप चाहें तो गेहूँ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, इस तरह से। और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट रख सकते हैं ज़मीन में, या फिर देखिए इस तरह से जो है आप किसी प्लेट या कटोरी में करके रख सकते हैं। इससे जो है ना उठाने में आपको सुविधा होगी। और उसके बाद देखिए हम मूली ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये मूली ले ली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूली आपकी जो है ना टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पत्ते भी उसमें ज़रूर से होने चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ना अपने सामान को अच्छे से सजा के रखें, इस तरह से कि जब हम इसे ढकें तो सब चीज़ें अंदर आ जाएं। उसके बाद देखिए हम गन्ना ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ही ले रही हूँ, आप चाहें तो 2-3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम गन्ना ले लेंगे इस तरह से। उसके साथ ही हम यहाँ पे जोत ले लेंगे। तो देखिए, जो हमने ये अनाज की कुड्डी करी होगी, यानी कि ढेरी करी है, उसी के ऊपर हमें अपनी इस तरह से जोत रख देनी है। और जोत आप देसी घी की, तिल के तेल की, सरसों के तेल की, जो आप लेते हो वो ले सकते हैं। और देखिए, ये जो जोत है, कई जगह पे तो इसे इस तरह से ले लेते हैं धातु की, या कई जगह पे जो है ना दिए में ही लेना कंपलसरी होता है। तो अगर आप दिए में लेना चाहें मिट्टी के, तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह की जोत ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हम सिंघाड़े ले लेंगे। सिंघाड़े हुए, मूली हुई, गन्ना हुआ, ये जो है ना नई फसलें होती हैं, और इन्हें हमें जो है सबसे पहले भगवान को चढ़ाना होता है। उसके बाद जो है इसे खाया जाता है। और कई जगह पे तो देखिए इससे पहले इसे खाते ही नहीं है, कई जगह पे पहले खा लेते हैं, लेकिन पूजा में ज़रूर चढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए हम खील बताशे ले लेंगे पूजन के लिए। साथ ही में हम कुछ मिठाई ले लेंगे। तो देखिए, मिठाई चाहे कितनी भी रख दें, हमारे यहाँ पे तो कढ़ाई ज़रूर चढ़ती है, चाहे थोड़ा सा हलवा बने पर बनेगा ज़रूर। तो अगर आपके यहाँ पे भी कढ़ाई होती हो तो ज़रूर कुछ थोड़ा बहुत बनाएं। बाहर से बेशक ला के आप कितनी चीज़ें रख दें, कितनी मिठाई रख दें, लेकिन आप शोन शगुन की अपने घर कढ़ाई ज़रूर से चढ़ाएं। उसी के साथ साथ देखिए मैंने यहाँ पे मूंगफली रख दी हैं। तो देखिए, जितनी चीज़ आप रखना चाहें, इसके अंदर जो कंपलसरी है वो है मूली, गन्ना और आपके जो है सिंघाड़े। उसके बाद जो है आप सीजनल जैसे मूंगफली हुई, गज्जक हुई, फल फ्रूट हुए, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। और आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए उनकी पसंद की टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह ज़रूर रखें। आज मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं रख रही हूँ, वरना आप ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, आपके बच्चे भी ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खूब मज़े से करेंगे और वो भी इंटरेस्ट लेंगे। और देखिए, हम अपनी संस्कृति अपने बच्चों को इसी तरह से दे सकते हैं। बाकी बैठ के तो हम उन्हें रट्टा नहीं लगवा सकते। इसी तरह से चीज़ें याद रह जाती हैं अगर हम उन्हें इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चुप चुप से अकेले मत कीजिएगा, अपने बच्चों को सभी को लेके साथ में इस तरह से त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही में देखिए, कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखेंगे हम। बिना दक्षिणा के जो है हमारी कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। साथ ही में यहाँ पे हम ना रूई ज़रूर रखेंगे, रूई भी ज़रूर से रखी जाती है। तो देखिए, हमने रूई रख ली है। तो देखिए, इसके बाद आप चाहे तो कितनी भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कंपलसरी चीज़ें बताई, सिंघाड़ा, मूली वगैरह तो ज़रूर रखनी है। उसके बाद देखिए हम इन्हें इस तरीके से दाब देंगे। इसे दाबना बोलते हैं या ढकना भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से ढक देंगे, दाब देंगे, यानी कि देवों को सुला देंगे। अब हमारे देव सो गए हैं। तो आप जैसा कि मैंने बताया, पूजा से चाहें तो 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले इस तरह करके रख सकते हैं, या आप सुबह जल्दी जैसे काम वाम निपटा के इस तरह से दाब के रख दें, देव बना लें और अनाज, जोत वगैरह और जैसे 2-4 चीज़ें रख दें।
और जो बाकी खाने पीने का सामान हो वो बिल्कुल आप पूजा से पहले रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसे दाब के यानी कि देवों को सुला के इस तरह से ढक के रख दें। उसके बाद जब दोनों टाइम मिल जाते हैं, जब शाम हो जाती है, जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है, उस समय पर जो है हमें अपने देव उठाने होते हैं। तो देखिए उस समय पर आप अपने देव उठाएंगे। और मेरे पास कई सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि मैम क्या हम देव सुबह उठा लें अगर हमें कहीं जाना है? तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें समय के साथ ही होती हैं, तो आप उस समय पर नहीं उठाएंगे, आप शाम को ही उठाएंगे। चाहे थोड़ी जल्दी उठा दें, थोड़ी देर से उठाएं, लेकिन आपको देव शाम को ही उठाने होते हैं। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाए तभी उठाएंगे आप, सुबह नहीं उठाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम दाब देंगे। उसके बाद हमें अपने देवों को उठाना है। तो देखिए आप जब देव उठाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस जो परात आपने ढकी थी इसको उठाएंगे ऊपर, और जो हमने दिया रखा है उस दिए को जोड़ लेंगे। तो इसे चास लीजिएगा दिए को, लेकिन मैं यहाँ पे एक डेमो वीडियो बना रही हूँ, तो देखिए मैं इसे नहीं चासूंगी क्योंकि मेरे भी देव हैं घर के और समय पर ही उन्हें उठाना उचित रहेगा मुझे लगता है। और देखिए मैंने ना वहीं दक्षिणा पास में रखी थी, तो दिया अगर आप चास के दक्षिणा पास रखेंगे ना तो लपट लग जाएगी, इसीलिए थोड़ी दूर रख दें। और उसके बाद जब आप दिया चास देंगे तो उसके बाद आपको फिर से इस तरह से जो थाली रखी होगी या परात रखी होगी आपको ढक देनी है। और 1 लोटा आप जल ले लीजिएगा, यहीं पर अपने जो है साइड में रख लीजिएगा। और आप चाहें तो परात के ऊपर स्वास्तिक भी मान सकते हैं। उसके बाद देखिए एक हाथ से आप थोड़ा सा ऊंचा उठा लेंगे परात को, थोड़ा सा, ताकि जो है ना परात दिए की वजह से ज़्यादा तेज गर्म ना हो, क्योंकि हमें उसके ऊपर हाथ इस तरह से टच करते रहना है। और उसके बाद देखिए इस तरह से अलट पलट करते रहेंगे आप अपने हाथ को, यानी कि थोड़ा सा शोर करते रहेंगे, और उस समय पर आप गीत गाएंगे। तो देखिए जब गीत गाते समय पर मैं केशव और सार्थक बोलूँगी, इसका मतलब मैं अपने बेटे के नाम ले रही हूँ। उस जगह पर आपको भी आपके घर के जितने भी जेंट्स होंगे बड़े से शुरू करना है और छोटे तक के नाम लेने हैं। ओले कोले धरे अनार, जियो केशव तेरे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो सार्थक तेरे यार। इसी तरह से आपको भी अपने घर के सभी लड़कों के नाम लेने हैं। उसके बाद जहाँ पर मैं कनक बोलूँगी या सेजल बोलूँगी वहाँ पर आपको आपके घर की लड़कियों के नाम लेने हैं, बड़ी से शुरू करना है और छोटी तक लेने हैं। ओले कोले धरे अंजीर, ये है कनक तेरे वीर। ओले कोले धरे अंजीर, ये है सेजल तेरे वीर। ये ओले कोले धरे अंजीर, ये है पूनम तेरे वीर। ओले कोले लटके चाबी, ये है कनक तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये है सेजल तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये है पूनम तेरी भाभी। और अब जो मैं कहूँगी उसमें भी आपको लड़कों के नाम लेने हैं। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे केशव की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे सार्थक की दादी। और अब जो मैं कहूँगी उसमें आपको अपने घर की सभी बहुओं के नाम लेने हैं, यानी कि अपनी सास का, अपना दादस का। तो बड़ी से शुरू करके छोटे पे आने हैं। ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं सरला तेरे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं प्रीति तेरे बेटा। तो देखिए यहाँ पे सरला और प्रीति मेरी सास का और मेरा नाम है। तो इस तरह से आपको अपने घर की बहुओं के, लेडीज़ के नाम लेने हैं। उसके बाद आपको गाना होता है, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर भौवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईटे रोड़ा, उतने इस घर हाथी घोड़ा। उसके बाद आपको गाना होता है, आओ ए छोरियों डाब कटाएंगे, डाब कटाई के जेवड़ी बनावांगे। जेवड़ी बनाई के पिलंग भरावांगे, पिलंग भरई के देवों नु बिठावांगे। देवों को बिठाई के गंगा जी नहवावांगे। गंगा जी नवई के देवों ने सुलावांगे। देवों ने सुलई के फिर उठावांगे। उठो देव उठो, गाड़ी बांध के देव उठो। तो देखिए इस तरह से जोर जोर से आपको शोर करना है। और यहाँ गाडीवान हमारा गोत्र है, इसलिए मैं गाडीवान बोल रही हूँ। आपका जो गोत्र हो आप अपना गोत्र का नाम लीजिएगा और अपने घर के देवों को इस तरह से आप उठा लीजिएगा।
उसके बाद देखिए इस तरह से आप अपनी परात हटा लीजिएगा और ये जो भी सामान है, जो कुछ भी आपने रखा है, ये सब जो भी वहाँ बैठे होंगे वो सब लोग खा लेंगे प्रसाद वगैरह। और ये जो लोटा जल का है ये आप या तो चंद्रमा को अर्घ दे दें या फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो देखिए इस तरह से आप जो है अपने घर के देव उठा सकते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन देवों की पूजा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया राम।